26 अगस्त को आगरा के अंदर एक मेगा कैंप लगाया जाएगा। सभी विभागों के अधिकारी इस मेगा कैंप के अंदर मौजूद रहेंगे। लोगों की समस्याओं को एक ही छत के नीचे दूर किया जाएगा। सभी के मौके पर प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। पेंशन संबंधी शिकायतों पर भी सुनवाई की जाएगी। वृद्धा पेंशन के कागजात भी मौके पर तैयार किए जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया के सामने दी है। 26 अगस्त को नगर निगम में यह कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे। एक ही छत के नीचे बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री और आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल ने मीडिया के सामने किया है। कल्याणकारी योजनाओं, राज्य सरकार की योजनाओं के मौके पर निस्तारण के लिए 26 तारीख को 10 बजे नगर निगम में एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर विभाग का हेड अपना एक स्टॉल लगाएगा। उसमें हम एक प्रदर्शनी के द्वारा केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं का भी चित्रण करेंगे। साथ ही मौके पर जैसे कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो सीएमओ वहाँ रहेंगे, उसकी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी देंगे और दिव्यांग पेंशन के लिए भी वहीं पर तुरंत आवेदन किया जाएगा। उसके फ़ोटो चाहिए तो फ़ोटो भी वहीं पे खींचे जाएंगे। इसी प्रकार से समाज कल्याण विभाग निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थियों को चिन्हांकन करके पेंशन हेतु औपचारिकताएँ पूर्ण करेंगे। कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा और साथ में पात्र व्यक्तियों का फॉर्म भरा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान कार्ड को जननी सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों को चिन्हित करेंगे और उनको कैंप में लाभ उनको कैसे दिया जाए। राजस्व विभाग अपना खसरा खतौनी, आय और जाति प्रमाण पत्र के आवेदकों को मौके पर निस्तारण करेंगे। परियोजना अधिकारी डूडा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, शहरी आवास योजना के पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन और वहीं पर लाभान्वित किया जाएगा। श्रम विभागों का जो श्रमिकों का पंजीकरण है वो वरीयता में किया जाएगा, जिससे कि श्रम विभाग द्वारा योजनाएं, बड़ी गजब की योजनाएं हैं उनकी। यदि कोई मिट्टी का काम, लकड़ी का काम, लोहे का काम, गिट्टी तोड़ने का काम, सड़क बनाने का काम जानता है। कैंप के बारे में जानकारी देते हुए आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया कि आगरा नगर निगम में यह कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें आने वाले सभी लाभार्थियों को एक ही छत के नीचे इसका लाभ मिला जाएगा। इसको लेकर के उन्होंने पूरी व्यवस्था की हुई है। क्या कहा है? शायद नहीं बन पाएगा सर। हम लोग आवेदन कर सकते हैं सर? आवेदन कर लेंगे, उसका निस्तारण करा देंगे जल्दी। लेकिन अगर वो अपनी संपत्ति का एक एफिडेविट के साथ लाएं कि वो भूमिहीन है या भवनहीन है या उन पर 1 बीघा ज़मीन है या कोई घर में सर्विस नहीं करता है तो, लेकिन कई चीज़ें अब जैसे दिव्यांग प्रमाण पत्र सीएमओ वहीं बनाएंगे। 40% है, 30% है, 50% है, 70% है या 100% है। फ़ोटो भी वहीं खींचने का भी रखेंगे, उस अंग का भी फ़ोटो खींचना है, फिर फॉर्म में भी फ़ोटो लगेंगे। जन सुविधा केंद्र वालों को भी वहाँ पर बुलाएंगे और जिससे सारा हो सके। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, कृपया अपने शहर के हित में, देश के हित में, गरीबों के हित में हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकें। क्योंकि टेंट लग जाए, पंडित जी आ जाएं, कथावाचक बहुत हों, सुनने ही लोग ना आए। इसलिए आगरा शहर के समस्त जनता से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग वो तमाम विधवाएं जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, दिव्यांग लोग जिनका प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है और उनको पेंशन नहीं मिल रही है, इसमें एतमादपुर के लोगों से भी कहना चाहूँगा। और मैं तो ये चाहूँगा कि ज़िले भर के लोग आ जाएँ, हमें कोई दिक्कत नहीं हो, मेरी लोकसभा हो या मेरी लोकसभा ना हो। बाहा के लोग, फतेहाबाद के लोग, खैरागढ़ के लोग, पिन्हाट के लोग, जैतपुर के लोग, सैया के लोग, फतेहपुर सीकरी, अशनेरा, किरावली, एतमादपुर, खंदौली, मैंने लगभग सारे ब्लॉकों के नाम ले दिए हैं। फतेहाबाद, शमशाबाद के लोग भी आ जाएं, ज़िले के अधिकारी भी रहेंगे, तो लाभार्थियों को उस दिन चिन्हित करके उनको लाभ दिलाया जाए। रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होते ही कक्षा 1 से 5 तक उसको स्कॉलरशिप शायद 100 रुपये, मिडिल में 150, हाई स्कूल में 200, इंटर में 250, ऐसे डिग्री कॉलेज तक उसको पैसे मिलेंगे।
उसकी लड़की की शादी 75,000 रुपये से। ये समाज कल्याण वाले तो 51,000 से करते हैं, लेकिन श्रम विभाग में जो होगा उसकी 75,000 रुपये में। और ये मैं केवल जुमलेबाजी नहीं कर रहा हूँ, आप सब उसके साक्षी हैं कि कोठी मीना बाज़ार में 2208 शादियों को आपने खुद देखा था, कवर किया था और दिखाया था और छापा था। 2208। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक ही मैदान में, एक ही दिन, एक ही समय में वो सर्वाधिक हम लोगों ने 2208 शादियाँ कराने का काम किया था। और बाकायदा धर्म के अनुसार भावनाएं पड़ी थी, जयमाला हुई थी, निकाह हुआ था। और सिख लोग थे तो उनका भी जैसे शादी बौद्ध लोगों ने अपनी पद्धति से की, क्रिश्चियन ने अपनी पद्धति से की, उनके धर्म गुरुओं को बुला करके वो शादी कराने का प्रयास विभाग ने किया था। इसी प्रकार से कृषि विभाग में किसान सम्मान निधि योजना के छूटे हुए पात्र, इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि मेरा नाम असली में सत्यपाल सिंह है, लेकिन किसी कारण से सतपाल आ गया, एक वाई गायब हो गई अगर, तो ये सर्वर नहीं उठाएगा। मेरा खतौनी में नाम है तो ठीक है, तो बैंक का आपका जैसा नाम है और खतौनी और प्लस तीसरा आधार कार्ड, ये मैच नहीं करेंगे। तो ऐसे मैं देख रहा हूँ कि 14वीं किस्त आ गई है, लेकिन कुछ लोग पात्र व्यक्ति अभी भी वंचित हैं। और प्रतिदिन मेरा एक है, कोई काम होता है या ना हो तो 8-10 एफिडेविट मांग करके मैं आधार कार्ड का संशोधन कर रहा हूँ। जो पार्षद का होना चाहिए वो आगरा में सांसद करता है, तो वो तो आते ही हैं लोग।